नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है एग्जास्टर। आप सभी ने एग्जास्टर का नाम जरूर सुना होगा। जैसे घर के किसी विशेष ऊपरी स्थान पर एक ऐसा फैन लगा हुआ जरूर देखा होगा जिससे हवा का फ्लो निश्चित स्थान से बाहर होता है, जैसे किसी कमरे या हॉल या किचन से बाहर होता है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसे हम एग्जास्ट फैन के नाम से जानते हैं। इस एग्जॉस्ट फैन को हम वेंटिलेशन और ताप नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं। गर्म हवाएं जो ऊपरी सतह पर होती हैं, इन गर्म हवाओं को ही एग्जॉस्ट फैन निश्चित स्थान, कमरे, हॉल या किचन आदि से बाहर करता है ताकि उसकी जगह ठंडी हवाएं ले सकें। इसीलिए इसे ऊपरी स्थान पर लगाए जाते हैं। जब यह चलता है तो इसके पीछे एक खिंचाव बल पैदा होता है जिससे हवा को पीछे से खींच करके आगे की ओर धक्का लगता है। हमारा जो आज का टॉपिक है एग्जास्टर, वह भी कुछ इसी तरह कार्य करता है। तो एग्जास्टर का ज्यादातर प्रयोग हम वैक्यूम प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये एक तरह का एग्जास्टर है। ये इसका जो बाहरी हिस्सा है काले कलर का, इसको हम हाउजिंग कहते हैं, और बीच में इसका मूविंग पार्ट जो है वो मूविंग करता है या घूमता है। तो इसके लिए जो मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे कि रोटर, वेन्स, इम्पेलर या फिन्स आदि को एक हाउजिंग में या बॉडी के अंदर इस तरह से फिट किया जाता है कि यह आसानी से और अधिक मात्रा में वैक्यूम क्रिएट कर सके। इसके अंदर जो मूविंग पार्ट है, इसमें यह जो चित्र है यह वेन टाइप एग्जास्टर का है, तो इसमें वेन्स लगे हुए हैं। इसके स्थान पर प्रकारों के हिसाब से रोटर, इम्पेलर या फिन्स या कुछ भी हो सकते हैं। तो आज हम एग्जास्टर के अंतर्गत एग्जास्टर क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके कार्य और कुछ प्रकारों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जास्टर एक तरह का वैक्यूम पंप है जिसके इनटेक पोर्ट पर वैक्यूम और आउटलेट पोर्ट पर प्रेशर बनता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, ये इनटेक पोर्ट है, ये इसका आउटलेट पोर्ट है। इनटेक पोर्ट के माध्यम से किसी निश्चित स्थान में उपस्थित जो हवा होती है उसको खींच करके आउटलेट पोर्ट में उसको छोड़ दिया जाता है। तो इनटेक पोर्ट में एक वैक्यूम पैदा होता है उस निश्चित स्थान तक। उस वैक्यूम बल के प्रभाव से हम कई कार्य कर सकते हैं। एग्जास्टर के कार्य: इंजन चाहे किसी भी गति पर चल रहा हो, एग्जास्टर इंजन से ड्राइव लेते हुए लगातार वैक्यूम पैदा करता रहता है। एग्जास्टर की आवश्यकता: तो ऐसे वाहन जिनमें वैक्यूम सर्वो ब्रेक प्रयोग की गई है, उनमें सरलता से ब्रेक लगाने के लिए वैक्यूम की आवश्यकता होती है, अतः एग्जास्टर का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस तरह के ब्रेक प्रणाली में वाहन को रोकने के लिए ड्राइवर द्वारा ब्रेक पैडल पर कम जोर लगाना पड़ता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये एक मास्टर सिलेंडर है जिसकी सहायता से हम हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली को संचालित करते हैं और पहियों को रोकते हैं। तो ये जो दो पाइप के जो कनेक्शन हैं, ये पहियों को जाते हैं ब्रेक लगाने के लिए। इनसे जब इसको ऑपरेट किया जाता है, ब्रेक पैडल लगाया जाता है, तो इस ब्रेक फ्लूइड टैंक से फ्लूइड लेकर के यहाँ पे पंप किया जाता है, और वह पंप किया हुआ प्रेशर युक्त जो ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल या ब्रेक ऑयल, वह इन पाइपों में बह करके पहियों में व्हील सिलेंडर में जाता है और पहियों को जाम करता है ब्रेक शू के माध्यम से। तो इस मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए चालक द्वारा जितना बल लगाया जाता है, वैक्यूम सर्वो ब्रेक के माध्यम से उस बल को कम किया जा सकता है। इस मास्टर सिलेंडर के साथ में आगे एक वैक्यूम टैंक लगाया गया है जिसके अंदर एक डायाफ्राम है। इस वैक्यूम टैंक में जो डायाफ्राम होता है, वैक्यूम क्रिएट करके उस डायाफ्राम को ऑपरेट किया जाता है। ये जो व्हाइट कलर का जो यूनियन दिख रहा है,
और इसमें जो लगा पाइप है यह एग्जॉस्टर के इनटेक पोर्ट पर जाता है। जब एग्जॉस्टर अपना कार्य करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, तो इस वैक्यूम टैंक में जो उपस्थित जो हवा होती है उसको खींच करके डिस्चार्ज कर देता है। इससे यहाँ एक वैक्यूम बल पैदा हो जाता है जो डायाफ्राम के आगे बढ़ने से पिस्टन को भी धक्का लगता है और ये मास्टर सिलेंडर अपना कार्य करता है और ब्रेक लग जाता है। तो यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इस सर्वो ब्रेक प्रणाली में एग्जॉस्टर का क्या योगदान है। जैसा कि आप यहाँ चित्र पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक वैक्यूम टैंक है जिस पे एक पाइप लगा हुआ है जो एग्जॉस्टर के इनटेक पोर्ट से जा करके जुड़ता है। कुछ इस तरह से ये जो पाइप होता है ये काफी मजबूत होता है और लीक प्रूफ होता है। इस वैक्यूम टैंक के अंदर एक डायाफ्राम होता है जो आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है। यह लचीला होता है, ज्यादातर हार्ड रबर और चमड़े का बनाया जाता है। और इस वैक्यूम टैंक के आगे एक मास्टर सिलेंडर है जिसके अंदर यहाँ एक पिस्टन और स्प्रिंग है। सिलेंडर के अंदर ये एक पंप की तरह कार्य करता है जो ब्रेक ऑयल पर प्रेशर डालने में सहायक है जिससे पहियों में ब्रेक लगता है। इसके लिए ऊपर एक टैंक है जिसमें ब्रेक ऑयल भरा होता है। उस ब्रेक ऑयल से ब्रेक ऑयल इस सिलेंडर में आता है जिसे इस पिस्टन के माध्यम से पंप करके उस ऑयल पर प्रेशर बढ़ाया जाता है। अगर इस मास्टर सिलेंडर को हम एक सामान्य ब्रेक प्रणाली की तरह उपयोग करें बिना किसी एग्जॉस्टर और इस वैक्यूम टैंक के, तो ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए इस ब्रेक पैडल पर अधिक जोर देना होगा। और अगर हम इस वैक्यूम सर्वो ब्रेक का उपयोग करते हैं जिसमें एग्जॉस्टर लगा हो, वैक्यूम टैंक जिसमें डायाफ्राम ये सभी लगे हुए हों, तो इसमें ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडल पर जोर काफी कम लगाना होता है। यहाँ यह एग्जॉस्टर इंजन से ड्राइव लेता है, तो जब इंजन चालू रहता है तो एग्जॉस्टर भी अपना कार्य करता रहता है, वैक्यूम क्रिएट करता रहता है। तो जब हमें ब्रेक नहीं लगाना होता है तो इस एग्जॉस्टर का वैक्यूम का जो प्रभाव है इस वैक्यूम टैंक पर पड़ता है। इस वैक्यूम टैंक में एक डायाफ्राम है जिसके एक ओर स्प्रिंग है और दूसरे ओर एक वाल्व है या पिस्टन कह सकते हो जो डायाफ्राम पर पोर्ट को बंद करता है और इस डायाफ्राम को ऑपरेट भी करता है, आगे की ओर धक्का लगाता है। तो जब यहाँ ब्रेक नहीं लगाना होता है तो ये जो ब्रेक पैडल है यह पीछे की ओर रहता है। इस समय एग्जॉस्टर के वैक्यूम का जो प्रभाव है इस डायाफ्राम के आगे और इस डायाफ्राम के पीछे दोनों तरफ पड़ता है, क्योंकि डायाफ्राम पर यहाँ पर एक सुराख है या एक पोर्ट है जिससे वैक्यूम का जो प्रभाव है, एग्जॉस्टर के वैक्यूम का प्रभाव इस स्थान पर भी पड़ेगा और इस स्थान पर भी पड़ते रहता है। जब हमें ब्रेक लगाना होता है तब ब्रेक पैडल को हम पुश करते हैं जिससे ये वाल्व जो है वह आगे बढ़ता है और इस डायाफ्राम का ये जो पोर्ट है, जो सुराख है, उसको बंद कर देता है सबसे पहले। इससे इस डायाफ्राम के पोर्ट के बंद होने से इस एग्जॉस्टर के वैक्यूम का प्रभाव इस डायाफ्राम के सिर्फ आगे पड़ने लगेगा, पीछे वैक्यूम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाल्व के आगे बढ़ जाने से पीछे एक और पोर्ट है जहां से वायुमंडलीय जो हवा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस पर है, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। अर्थात इस पोर्ट के रास्ते वायुमंडलीय हवा यहाँ प्रवेश कर जाती है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आगे जो प्रेशर है वह शून्य है, लेकिन पीछे वायुमंडलीय दाब
या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस समय यह डायाफ्राम एक्टिव हो जाता है और ब्रेक पैडल को काफी कम दबाव से पुश किया जाता है और डायाफ्राम आगे बढ़ करके इस मास्टर सिलेंडर के पिस्टन को प्रेस करता है, जिससे ब्रेक फ्लूइड पर दबाव पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्हील सिलेंडर और ब्रेक शू द्वारा पहियों को रोक लिया जाता है। तो इस तरह से ये सर्वो ब्रेक प्रणाली में एग्जॉस्टर उपयोग होता है। इसके अलावा एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन में एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व को खोलने के लिए भी वैक्यूम की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एग्जॉस्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पाएंगे कि ये जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जहां से इंजन की जली हुई गैसें बाहर निकाली जाती हैं। तो इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में एक बाईपास मार्ग लगा हुआ है जो जा करके इनलेट मैनिफोल्ड में जुड़ता है। इन दोनों के बीच एक वाल्व लगा हुआ है जिसको EGR वाल्व या एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व कहा जाता है। यहाँ पे एक वाल्व जो है वो एग्जॉस्टर के वैक्यूम के प्रभाव से खुलता है, जिससे जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाली जो जली हुई गैसें हैं वो वापस यहाँ से सर्कुलेट हो करके इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते वह इंजन में जा करके फिर से बर्न होती हैं, जलती हैं। ऐसा करने से जो एग्जॉस्ट गैसों के साथ में जो जली हुई गैसें हैं, जिनमें काफी सारे हानिकारक जो गैसें होती हैं, उनकी मात्रा में कमी आती है। इस तरह से एग्जॉस्ट गैसों की कुछ मात्रा वापस इंजन में भेजने से, कंबस्टन चैम्बर में भेजने से जो एग्जॉस्ट गैसों के साथ में जो हानिकारक जो गैसें होती हैं उनमें कमी आती है। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्टर प्रयोग किया गया है वो अल्टरनेटर के शाफ्ट पर फिट किया गया है। अल्टरनेटर जो कि फैन बेल्ट के माध्यम से इंजन से ही ड्राइव लेता है और उसी के शाफ्ट के पीछे ये एग्जॉस्टर लगा हुआ है, एक वेंट टाइप। तो ये बड़ा वाला जो पाइप है ये वैक्यूम सर्वो ब्रेक, जैसा कि हम पिछले व्यू में हमने देखा हुआ है, तो वहां जाकर के यह जुड़ता है और ये यहीं पर एक छोटा सा पाइप लगा हुआ है, पतली पाइप। ये जो कनेक्शन है वो यहाँ से आ करके EGR वाल्व में जा करके कनेक्ट होता है, ताकि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन में वाल्व को खोल करके वैक्यूम के प्रभाव से, एग्जॉस्टर के वैक्यूम के प्रभाव से वाल्व को खोला जा सके और एग्जॉस्ट गैसों को वापस इंजन में रिसर्कुलेट किया जा सके। ये एक एग्जॉस्टर है जो अल्टरनेटर के पीछे लगा हुआ है और अल्टरनेटर के शाफ्ट से इसका जो रोटर है वह कनेक्ट रहता है और रोटेट करता है। इस पर वेंस भी लगे हुए हैं जो हाउजिंग के बीच में घूमते रहता है और वैक्यूम क्रिएट करता है। ये जो एग्जॉस्टर है ये वेन टाइप एग्जॉस्टर है। इसमें दो पोर्ट हैं। ये इसका इनटेक पोर्ट है जिसमें दो पाइप लगी हुई है, एक बड़ी मोटी है और दूसरी पतली है। तो जो मोटी है, ये जो पाइप है ये वैक्यूम सर्वो ब्रेक के वैक्यूम टैंक के साथ में ये कनेक्ट होता है और ये जो पतली है ये EGR वाल्व को ऑपरेट करने के लिए ये कनेक्ट होता है। और ये जो आउटलेट जो पोर्ट है इसका, जो ये जो पाइप है ये क्रेंक केस में जा करके जुड़ती है। और ये व्हाइट वाला जो पार्ट है यहाँ से इसके अंदर लुब्रिकेंट दिया जाता है। तो इंजन के ही जो मेन ऑयल गैलरी में जो लुब्रिकेंट जो सर्कुलेट होते रहता है वहां से एक पाइप निकाल करके यहाँ इसको कनेक्ट किया जाता है। ओपन टाइप क्रैंककेस वेंटिलेशन के लिए क्रैंककेस में साफ हवा के प्रवेश के लिए भी एग्जॉस्टर का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि क्रैंककेस में जो उपस्थित अपशिष्ट जो गैसें हैं, धूल मिट्टी या धात्विक कणों से युक्त गैसें हैं, उन्हें क्रैंककेस से बाहर किया जा सके। ये जो है ब्रीदर पाइप है क्रैंककेस से लगा हुआ, एक वेंटिलेशन का कार्य करता है। जब पिस्टन BDC से ऊपर TDC की ओर होता है तो क्रैंककेस में एक वैक्यूम भी पैदा होता है। तो उस वैक्यूम की आपूर्ति के लिए वायुमंडलीय जो हवा है वो इस ब्रीदर पाइप के रास्ते अंदर प्रवेश कर जाती है और जब पिस्टन जो है वापस
टीडीसी से बीडीसी को आता है तो इससे एक प्रेशर बनता है, तो यहाँ आई हुई जो हवा है वह इसी ब्रीदर पाइप से बाहर निकल जाता है। हम जानते हैं कि वायुमंडलीय हवा दूषित होती है, उसमें कई प्रकार के धूल मिट्टी के कण अपशिष्ट मिले हुए होते हैं। तो वैसे तो इस ब्रीदर पाइप में यहाँ एक फिल्टर होता है, फिर भी उन फिल्टर से बिना छने ही जो हवा है वो इस क्रैंक केस में आ जाती है, जो लुब्रिकेंट ऑयल को दूषित करती है। इसके अलावा इंजन के कंबस्टन चैम्बर में जलने वाली जो गैसें हैं, ईंधन के जलने से जो गैसें उत्पन्न होती हैं, वो पिस्टन रिंगों से लीक करके वह इस क्रैंक केस में आ जाती हैं, वह भी इंजन ऑयल को दूषित करती हैं। तो इसलिए इन अपशिष्ट गैसों को इस क्रैंक केस से बाहर निकालने के लिए साफ हवा इस क्रैंक केस में प्रवेश कराई जाती है। तो ये एग्जॉस्टर के माध्यम से हम इसको बाहर करते हैं, इन जली हुई गैसों को बाहर करते हैं, जो क्रैंक केस में उपस्थित जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसको दूषित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से एग्जॉस्टर के आउटलेट पोर्ट से निकलने वाली जो प्रेशर युक्त जो गैसें होती हैं वो इस पूरे क्रैंक केस में सर्कुलेट करती हैं और ब्रीदर पाइप से बाहर आ जाती हैं। यह व्यवस्था ओपन टाइप क्रैंक केस वेंटिलेशन कहलाती है। इसके अलावा ऐसे डीजल इंजन जिनमें फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ में न्यूमैटिक गवर्नर लगा हो, ऐसे फ्यूल इंजेक्शन पंप के न्यूमैटिक गवर्नर की सहायता के लिए भी एग्जॉस्टर का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, जिसके कंट्रोल रॉड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पीछे एक न्यूमैटिक गवर्नर लगाया गया है। इस न्यूमैटिक गवर्नर में ये एक डायाफ्राम है जो पीछे एक स्प्रिंग की सहायता से आगे की ओर होता है। यहाँ एक ट्यूब लगी हुई है जिससे वैक्यूम क्रिएट करके इस डायाफ्राम को पीछे किया जा सकता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूम जो पाइप है, ये तो इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड से ही लगा हुआ है। इसके स्थान पर एग्जॉस्टर का भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे तो एग्जॉस्टर के कई प्रकार होते हैं, जैसे वेन टाइप एग्जॉस्टर, इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर, फिन्स टाइप एग्जॉस्टर। ज्यादातर वेन टाइप एग्जॉस्टर का यूज ऑटोमोबाइल में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। वेन टाइप एग्जॉस्टर, इसमें एक रोटर लगा होता है जो शाफ्ट पर कुंजी द्वारा फिट किया हुआ होता है, ताकि शाफ्ट के घूमने से यह रोटर भी घूमने लगे। रोटर को एग्जॉस्टर की बॉडी पर एसेंट्रिकली फिट किया जाता है, अर्थात बॉडी के सेंटर पे फिट न करके एक किनारे पर फिट किया जाता है। तो वेंस को रोटर के स्लॉट में फिट करने के लिए वेंस और स्लॉट के बीच में स्लाइडिंग फिट दी जाती है, ताकि वेंस अपने स्लॉट में आसानी से अंदर बाहर हो सके। एग्जॉस्टर के इनटेक पोर्ट पर एक शिफ्ट वाल्व भी फिट की जाती है, जो वैक्यूम को एक पूर्व निर्धारित दाब तक सीमित करता है। यहाँ एग्जॉस्टर का जो इनटेक पोर्ट है, यहाँ पर एक वाल्व फिट की जाती है, जिससे कुछ सीमा तक वैक्यूम बना रहे। तो इसकी कार्यविधि, तो वेन टाइप एग्जॉस्टर यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब रोटर घूमता है तो ये जो वेन्स हैं अपने स्लॉट से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर आ जाती हैं और बॉडी के साथ में वह स्पर्श करने लगती हैं। तो इस तरह से यह कार्य करता है। जब इंजन चलता है तो एग्जॉस्टर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होने लगता है, इससे स्लाइडिंग जो वेन्स है अपने स्लॉट से बाहर निकल करके एग्जॉस्टर की बॉडी के अंदरूनी दीवार को स्पर्श करती हुई घूमने लगती हैं। इससे एग्जॉस्टर के इनटेक पोर्ट से वैक्यूम के कारण हवा को खींच करके एग्जॉस्टर के आउटलेट पोर्ट में छोड़ दी जाती है। ये जो आउटलेट पोर्ट है, ये क्रैंक केस के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो एग्जॉस्ट से खींची गई जो हवा है वह क्रैंक केस में आउटलेट पोर्ट के माध्यम से छोड़ दी जाती है। इसमें वेन और रोटर के लुब्रिकेशन के लिए इंजन के लुब्रिकेशन प्रणाली का ही उपयोग
किया जाता है। इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर। तो इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर में दो स्पिंडल होते हैं। एक स्पिंडल में इम्पेलर लगा होता है जिसे सहायक ड्राइविंग शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है, तथा दूसरे स्पिंडल पर रोटर लगा होता है जिसकी वेन्स चलित मोटर की वेन्स के साथ में संलग्न होती है। इसी तरह फिंच टाइप एग्जॉस्टर होता है। यह भी एक वैक्यूम पंप की तरह कार्य करता है। इसे एग्जॉस्टर बॉडी अथवा केसिंग के इनलेट मार्ग पर लगाया जाता है। इसे टाइमिंग गियर से चलाया जाता है। इस एग्जॉस्टर की शाफ्ट पर रोटर लगा होता है जिसमें 4 से 6 ब्लेड लगे होते हैं। शाफ्ट के दोनों ओर तेल को रोकने के लिए ऑयल सील का भी प्रयोग किया जाता है। यदि फिंच टाइप रोटर एग्जॉस्टर के गैस्केट खराब हो जाते हैं तो वे वैक्यूम नहीं बना पाते, जिससे रोटर कार्य नहीं कर पाता। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।